हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनिंदर ढूल में। इससे पहले की जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हमने आपके साथ हरियाणा बोर्ड के द्वारा जो सैंपल पेपर भेजे गए हैं 2023 के लिए उसके सेट ए को डिस्कस किया था और उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 20 ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से नहीं हल होंगे। तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी कंडीशन क्या होती है। तो चलिए करते हैं 23 क्वेश्चंस को। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है 2x + 3y = 7 और दूसरी इक्वेशन दी गई है a + a - b × x प्लस a + b × y = 3a + b - 2 के बराबर। यह हमारे पास इक्वेशन दी गई है। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। तो हमारे पास किसी भी इक्वेशन के बहुत सारे हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 2 और b1 की वैल्यू रहेगी 3 और c1 की वैल्यू रहेगी 7। यहां से आ गई a1, b1 और c1। a2 की वैल्यू क्या रहेगी a - b, b2 की वैल्यू क्या रहेगी a + b और c2 की वैल्यू क्या रहेगी 3a + b - 2 के बराबर। यह हमारे पास इक्वेशंस दी गई है। अब हमें चाहिए a1/a2 और बराबर करना है b1/b2 को। तो पहले हम इन दोनों को बराबर इक्वेट कर देते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में a2 की वैल्यू क्या है a - b बराबर हो जाएगा b1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में हो जाएगा a + b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी a + b के साथ और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी a - b के साथ। तो यहां से देखिए 2a + 2b बराबर आ गया 3a - 3b के। अब यहां से हमें एक इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन चाहिए तो हम पूरी इस इक्वेशन को इधर लेके आते हैं। 2a + 2b माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 3b हो जाएगा, बराबर में बच जाएगी 0। अब यहां पे बचेगा माइनस का a और 3b और 2b, तो दोनों को जोड़ करके 5b हो जाएंगे बराबर 0 के। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब आप क्या करेंगे, अब लास्ट की दो इक्वेशंस को भी आप इसी प्रकार से बराबर रख देंगे और उनके भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन वहां से निकाल करके हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे। तो b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है a + b और यहाँ पे है c1/c2, c1 की वैल्यू है 7 और c2 की वैल्यू है 3a + b - 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3a + b - 2 के साथ और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी a + b के साथ। तो करते हैं 9a + 3b - 3 × 6 = 7a + 7b के। तो 9a 7 इस तरफ आकर के माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3b है 7 भी इस तरफ आकर के माइनस का हो जाएगा और 6 को हम उस तरफ लेकर के चलते हैं तो 6 प्लस का हो जाएगा यहां से। अब देखिए 2a प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस के 4b = हो जाता है 6 के। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। तो अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सोल्व आउट करना है। तो सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यहां पे क्या है, देखिए यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दूं तो पहले अंक हमारे बराबर हो जाते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2a 5 2 जा 10b बराबर हो जाता है 0 के और यहां से 2a - 4b = हो जाता है 6 के। तो हमें अब की बार पहले से ही इनके साइन अपोजिट है, दोनों को
काट देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 6b इज इक्वल टू 6k। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। b की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू को आप कहीं किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है या फिर सेकंड इक्वेशन है, जहां पर आप पुट करना चाहते हैं वहां पे पुट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, b की वैल्यू को 1 रख देते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 इस तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, तो 10 और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। एक आयत की एक भुजा इसकी दूसरी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है, इसका क्षेत्रफल 195 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड इट्स अदर साइड बाय 2। जो हमारे पास इसकी रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल की एक साइड जो है 2 सेंटीमीटर एक्सीड है, ज्यादा है। इफ द एरिया इज 195 स्क्वायर सेंटीमीटर देन डिटरमाइन द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल्स की साइड्स को निकालना है। देखिए हम यहाँ पर चौड़ाई मान लेते हैं आयत की। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल वो हमने मान ली x सेंटीमीटर। माना आयत की चौड़ाई, यदि हमारे पास ब्रेथ इसकी x है तो जो लेंथ होगी वो क्या है, 2 मीटर मोर है ना, 2 मीटर ज्यादा, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल तो क्या हो जाएगी, x प्लस 2 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई, ठीक है। अब एरिया हमें दिया गया है, एरिया क्षेत्रफल 195 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर हो जाता है हमारे पास 195 के। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 2x और 195 इधर आकर के किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है, इक्वल टू पीछे बचेगा 0 के। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं। या तो आप लगा सकते हैं इसके अंदर फैक्टर मेथड, या फिर आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2। जो जिस बच्चे को अच्छा लगता है वो उस मेथड से इसको कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25। किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 तथा योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 5, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए से, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, और लास्ट टर्म हमारे पास अंतिम टर्म, तो इसको हम बोलते हैं एल, या फिर आप ए एन भी लिख सकते हो, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 45 45। योग एस एन, एस एन की वैल्यू भी हमें दी गई है 400। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं और कॉमन डिफरेंस क्या है ये हमें निकालना है। तो हमारे पास एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये होता है। तो एस एन की वैल्यू है 400, n/2, n की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 45, 400। ये 2 यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो जाता है, और यहाँ पर n मल्टीप्लाई कितना हो जाता है 50 हो जाता है, तो 50 इस तरफ आकर के डिवाइड हो जाता है। 400 गुना में 2 बटे में कितना हो जाता है 50, 0 से 0 5 8 40। तो n की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, n की वैल्यू आ गई 60। और क्या पूछता है, d की वैल्यू और पूछते हैं हमसे। तो अब हम Sn का जो है या फिर an का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 45, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस में n-1, n की वैल्यू कितनी है 16 है बच्चों, 16 में से चला जाए तो 15, और यहाँ पे क्या आता है d। तो 5 इस तरफ अगर घट जाता है तो यहाँ पे आ जाता है 40,
और 15 मल्टीप्लाई में तो ये किस में आ जाता है, डिवाइड में, बराबर किसके आ जाता है, डी के। तो काट देते हैं इसको, 5 पे 5 3 जा 15, 5 8 जा, डी की वैल्यू क्या आ गई, 8/3। वैसे ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 या 8 आपको मिल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज के की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रोम्बस बना लेते हैं, समचतुर्भुज को बना लेते हैं। इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी, और ये इसके विकर्ण हो गई ए सी और बी डी, जो कि बिंदु ओ पर कब मिलते हैं। ठीक है ना, काटते हैं। तो गिवन क्या है हमें, ए बी सी डी इज ए रोम्बस and AC and BD are its diagonal. BD are its diagonal. ABCD एक समचतुर्भुज है तथा AC व BD इसके विकर्ण है। टू प्रूफ क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि इन साइडों का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस कर दे हम BD के स्क्वायर को, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, सभी के जो स्क्वायर्स हैं वो किसके बराबर है, डायगोनल्स के स्क्वायर के बराबर, मतलब AC का स्क्वायर के बराबर और BD के स्क्वायर के बराबर। ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन इस प्रकार से रहेगा, देखिए हमारे पास, हम यहां पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB हमने क्या ले ली, राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, जहां पर ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पीजीटी थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAB में, देखिए इन ट्रायंगल OAB, अब AB क्या रहेगा हमारे पास, विकर्ण रहेगा, तो AB का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर के, इन ट्रायंगल OBC, अब की बार हम ट्रायंगल लेंगे OBC, इसमें BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। इन ट्रायंगल ODC, तो DC का जो स्क्वायर रहेगा वो बराबर हो जाएगा हमारे पास OC का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर। एक हमारे पास और बची है ट्रायंगल OAD में, तो यहां पे क्या रहेगा, AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर के, OA का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर के। अब बच्चों हमें पता है कि अब हम यदि सभी को ऐड कर दें, मतलब हमारे पास AB का स्क्वायर आ जाएगा, BC का, CD का और DA का। AD या फिर DA एक ही बात होती है बच्चों। एडिंग
इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। एडिंग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एक तरफ तो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। और अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ओ ए यहाँ पर भी है और ओ ए यहाँ पर भी है, तो दो बार क्या आया, ओ ए आ गया, दो बार ओ बी आ जाएगा, ओ बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ओ बी आ गया दो बार, ओ बी का स्क्वायर। फिर ओ सी भी दो बार आया है, फिर ओ डी भी कितनी बार आया है बच्चों, दो बार ही आया। तो हमने सभी में से क्या कॉमन ले लिया, दो को कॉमन ले लिया। अब हम ओ ए को देखेंगे, ओ ए कहां से आया है, ओ ए है जो हमारे पास वो है, देखिए ओ ए सी का आधा है, ए सी का आधा रहेगा, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन सभी चारों का स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू ए सी का ए सी बाय में 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओ बी है, जो ओ बी क्या आया है, बी डी का आधा है, तो बी डी बाय में 2। ये शायद यहाँ पे सोल्व नहीं हो रहा है, तो हम इसको दोबारा से थोड़ा ऊपर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो गिवन है उसको रफ कर देते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर बराबर हो गया है 2। अब हम यहाँ पे बात करके ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कैसे आया है हमारे पास, ए सी का आधा, ए सी बाय में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ओ बी देखिए ओ डी का, बी डी का क्या रहेगा, हाफ रहेगा, बी डी बाय में 2 का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है, ओसी का स्क्वायर, ओसी कैसे आया यहाँ पे, ओसी देखिए ए सी का हाफ का स्क्वायर, ए सी बाय में 2 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास और बचा है ओडी, ओडी कैसे आया है, बीडी का हाफ का स्क्वायर, बीडी अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर जो बराबर आया है 2 इंटू यहाँ पे क्या आया है, ए सी का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस यहाँ पर भी क्या है, ए सी का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस बी डी का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस बी डी का स्क्वायर अपॉन में 4। अब हम इसको क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो यहां से देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, 4 तो आ गया एलसीएम और क्या आ जाएगा 2ac का स्क्वायर। इसी प्रकार से वहां पे 2bd का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कटने पर 2, यहाँ से कटने के बाद 2, और यहाँ से अब हम ये जो 2 है ये कॉमन आ जाता है हमारे पास, तो 2 इन दोनों 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। आप एलसीएम लेंगे तो एक ही 2 बचेगा ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या आता है ac का स्क्वायर प्लस में bd का स्क्वायर, हैंस प्रूव, क्योंकि यही बात हमें प्रूफ करनी थी। काफी लेंथी क्वेश्चन था, आशा करता हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन था बहुत ज्यादा इजी, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बात का पता होना चाहिए कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका हमें पता होना चाहिए, और आप हर एक पार्ट में आपने लगा देनी है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू है हमारे पास कोट a माइनस 18 डिग्री। बच्चों जो हमारा पिछला क्वेश्चन था 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 या 8 से आपको मिल जाएगा, 6.5 में ही है वो क्वेश्चन, शायद 7 या 8 हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपको एक्सरसाइज 8.3 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 8.3 बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है,
तो देखिए टेंजेंट टू ए इक्वल टू कोट ए माइनस 18 डिग्री। तो टेंजेंट टू ए को हम कोट में भी चेंज कर लेते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, इक्वल टू कोट ए माइनस 18 डिग्री की। इससे कैंसिल आउट हो गई, 90 माइनस 2a इक्वल टू हो गया a माइनस 18 डिग्री की। अब 90 18 इस तरफ आकर के प्लस का हो जाता है, बराबर क्या हो जाता है a प्लस ये 2a इधर आकर के ऐड का हो जाता है, मतलब प्लस का हो जाता है। तो 3a बराबर हो जाता है 108 के। तो a की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 108 अपॉन में 3, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू क्या रहेगी 36 डिग्री आ जाएगी। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन दिया गया था ये दिया गया है 3,4 और -4,7 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। बच्चों 7.2 से क्वेश्चन आया है, शायद क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है ये भी क्वेश्चन, और एग्जाम्पल भी आपको इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। ये है हमारे पास दो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हमें 3,4 एंड -4,7। 3,4 और -4,7 को मिलाने वाली रेखा y अक्ष। बच्चों आपको पता है कि y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और जब भी रेशियो की बात आती है, जब हमें रेशियो नहीं दिया गया, अनुपात हमें नहीं दिया होता, तो हम अनुपात मानते हैं k/1, अनुपात मानते हैं k/1 मानते हैं। तो बच्चों हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र। तो अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर एक ही फॉर्मूला लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमें दूसरे वाले फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है जो इसके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो इसका देता है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले वाले की वैल्यू क्या है 0 है, तो हम इसी से ही सोल्व करेंगे। तो mx2 यहाँ पे ये m है और ये n है, तो m की वैल्यू क्या है k और n की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो k की -4 के साथ मल्टीप्लाई -4k और 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस में 3 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाता है 0 के। तो k प्लस 1 इधर आकर के 0 हो जाता है, तो -4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड -4k इक्वल टू क्या किसके हो जाता है -3 के। तो k की वैल्यू क्या हो जाती है -3 अपॉन में -4, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाती है 3/4 आ जाएगी। मतलब रेशियो क्या होगा बेटा 3/4 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 12 से है क्वेश्चन 12.2। जो वाइपर होता है वो इस प्रकार से हमारे पास घूमता है, तो इसका मतलब वो क्या बनाता है, वो बनाता है हमारे पास सेक्टर। क्या बनाता है सेक्टर। और थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास, मतलब एंगल जो है हमारे पास वो दिया गया है 120 डिग्री, और हमारे पास पत्ती की जो लंबाई है, ठीक है, लेंथ ऑफ वाइपर, जो हमारे पास पत्ती की लंबाई है या लेंथ ऑफ वाइपर है, वो हमारे पास कितनी है, वो है 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वाइपर कितनी है 25 सेंटीमीटर, मतलब पत्ती की लंबाई। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 120, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 12 और 3 जा नहीं कोई कटता है, तो आप देखिए 22 मल्टीप्लाई 325 और अपॉन में क्या आ जाएगा 21। तो बच्चों हमारे पास ये केवल एक वाइपर की का ही एरिया है, कितना आया है एक वाइपर का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ 2 वाइपर, एरिया ऑफ 2 वाइपर क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई
624 अपॉन में 21। तो इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे वो आपका क्या देगा, आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 44 की और 625 की मल्टीप्लाई करके बेटा 21 से आपने उसको डिवाइड कर देना है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रोबेबिलिटी से है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जल्दी से उसको डिस्कस करेंगे। 1 से 90 तक की संख्याएं हैं, तो 15.1 शायद 17-18 क्वेश्चन यहाँ से है। एक पेटी में 90 डिस्क है जिस पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि डिस्क पर अंकित एक पूर्ण संख्या होगी। देखो बेटा, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो ऐसे ही 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कितनी संख्याएं हुई, 9 संख्याएं हुई। तो 9 बटे कितनी संख्या 90, 9/90, तो 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। लिखने का तरीका आप सभी जानते ही होंगे, नहीं तो ये चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, ये 2 वीडियोज में हमने यहाँ पर डाला हुआ है, तो वहां पर आप लिखने का यहाँ पर तरीका देख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो पार्ट है 5 से विभाजित संख्याएं। तो बच्चों आपको पता है कि 1 से लेकर के 90 तक की संख्याएं 90 संख्याएं हैं और 5 से भाग होने वाली हैं। तो 5 से इसको ही भाग कर दो तो 18 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो 5 से पूरी भाग हो जाएंगी। तो 18 संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं 90 हैं। तो यहाँ से आप काटो तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा, 1/5। ठीक है, आशा करता हूं कि ये जो सेशन है आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। और यदि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं और आप आगे भी ये वीडियोज चाहते हैं, मतलब सेट बी का भी सोल्यूशन आप चाहते हैं, और यहाँ पे जो 5-5 नंबर के अब हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं इनके सोल्यूशन आप चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और आपको किस प्रकार का सोल्यूशन अच्छा लगता है, यहाँ पे बोर्ड पे अच्छा लगता है या फिर आपको जो हम पहले करवा रहे थे स्क्रीन शेयर करके वहां पे अच्छा जो है लगता है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।